दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी अपने क्लास 8 के पार्टनर्स को कि वो स्टेज पर आएं और इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करें। सो प्लीज वेलकम दीज स्टूडेंट्स विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
लहराता है। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं अदिति सिंह आप सबका इस पावन अवसर पर स्वागत करती हूँ। बुलाना चाहती हूँ डांस के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत। सजा के
बोल रहे हो चाहे हम बोल रहे हो, और सामने अगर शोर मचाती है तो इसका मतलब होता है कि वो सुनना नहीं चाह रहा है और उसमें बोलने के लिए थोड़ा सा फिर हिम्मत करनी पड़ रही है और बड़ा संयम बरतना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने बच्चों की ओर से प्राचार्य जी से कि बच्चों का दोष नहीं है, मानवीयों का आचरण है। अपने सबसे बड़ी पंचायत में जो घटनाएं घटित हो रही है शायद वहीं परिलक्षित हो गई है। अनुशासनहीनता इनको वहीं से मिली है कि अनुशासनहीन रह करके कैसे संसद को डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे किसी भी सभा को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कोई बात, अब मैं जा रहा हूँ जिसका कि मुझे एकाएक स्मरण हो गया तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि किसी के जीवन में इसी तरह के बदलाव ला सकता है। कितने बच्चे जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आकर के यहाँ पर बसी? वो एक छोटी सी घटना थी, बंगाल के नवाब के दरबार की, जिस कारण की ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हो चाहे हम बोल रहे हो, और सामने अगर शोर मचाती है तो इसका मतलब होता है कि वो सुनना नहीं चाह रहा है और उसमें बोलने के लिए थोड़ा सा फिर हिम्मत करनी पड़ रही है और बड़ा संयम बरतना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने बच्चों की ओर से प्राचार्य जी से कि बच्चों का दोष नहीं है, मानवीयों का आचरण है। अपने सबसे बड़ी पंचायत में जो घटनाएं घटित हो रही है शायद वहीं परिलक्षित हो गई है। अनुशासनहीनता इनको वहीं से मिली है कि अनुशासनहीन रह करके कैसे संसद को डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे किसी भी सभा को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कोई बात, अब मैं जा रहा हूँ जिसका कि मुझे एकाएक स्मरण हो गया तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि किसी के जीवन में इसी तरह के बदलाव ला सकता है। कितने बच्चे जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आकर के यहाँ पर बसी? वो एक छोटी सी घटना थी, बंगाल के नवाब के दरबार की, जिस कारण की ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष पर पूरे पर शासन कर डाली। प्रतिशोध की ज्वाला ने इतना जलाया कि इसने पूरा देश झुलस गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बड़े ही दानी पुरुष थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका प्रजा बहुत सम्मान करती थी। उन्होंने एक उस समय बैंकिंग नहीं की इंडिया में, एक लाला को उन्होंने बैंकिंग के लिए तैयार किया है और वो इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि पूरे संसार में उसकी बैंकिंग चलने लगी। उस समय क्योंकि धन लेके चलना बड़ा कठिन था, रास्ते बीहड़ थे, रास्ते में लूट हो जाया करती थी, लुटेरे लूट लिया करते थे पैसे। हर व्यक्ति सेना लेकर चल नहीं सकता था और रास्ते में लुटेरे लूट लेते थे। इससे बचने के लिए जब बैंकिंग शुरू हुई तो क्या करते थे लाला, अपने ऑफिस में पैसा जमा करा लेते थे और उनको एक हुंडी लिख के दे देते थे। जैसे आज चेक लिखी जाती है उस तरह एक हुंडी लिख देते थे, बैंक ड्राफ्ट। वो हुंडी लेके वो चले जाते थे और जहां जाते थे जिस शहर में वहां दे देते थे और वहां के ऑफिस से उनको पैसा मिल जाता था। वो अपना सामान खरीदते थे और फिर लेके चले जाते थे। इसके लिए वो अपना कमीशन काटते थे। इस कमीशन के व्यापार से इतना ऊपर मुनाफा हुआ कि पूरे संसार के विभिन्न देशों में इनकी शाखाएं खुल गई और अब अंग्रेजों को भी जब पैसे की जरूरत होती थी तो वो इनसे उधार लेने लगे। उस समय हमारे यहाँ फ्रांसीसी, डच, ये सारे व्यापारी पानी के जहाज से आते थे, यहाँ अपना सामान बेचते थे, जाते थे और इसके लिए भी लूट से बचने के लिए उनके वहां अपने देश के ऑफिस में पैसा जमा कर देते थे, हुंडी लेके इंडिया में आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, फिर सामान उतार देते थे, चला जाता था। जब नवाब सिराजुद्दौला की डेथ हुई, उनका जो वारिस आया
उसके अंदर क्रोध था, अनुशासनहीनता थी। अभी आपने जिसे अनुशासनहीनता किया ना, वैसे ही उसका परवरिश हुई थी संभवतः, और वो भी अनुशासनहीन था, क्रोधी था। उसने कहा कि हम पूरे उसमें चारों तरफ युद्ध करके विजयी बनेंगे, आतताई बनेंगे। सिराजुद्दौला दूसरों के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आप जानते हो दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति की भी निंदा हो रही है, ट्रंप की, क्योंकि वो कहते थे कनाडा में ले लेंगे, कहते थे कि हम जो है मैक्सिको के प्रधानमंत्री को उठा लाएंगे, राष्ट्रपति को उठा लाएंगे। उनके उसके परिणाम को बहुत लोग उनकी लज्जा की दृष्टि देखते हैं। उसी तरह से जब सिराजुद्दौला के वारिस ने ये घटना शुरू किया कि अब वो युद्ध करने लगा, तो युद्ध के खर्चे से तब गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब उसने लाला को बुलाया और उस जमाने में उसने कहा कि हमें 5 करोड़ रुपए तुरंत व्यवस्था करके दो, क्योंकि उधार नहीं मांग रहा था, बल्कि वो 5 करोड़ रुपए अपने सेना के बल पर मांग रहा था कि लाओ हमें युद्ध करना है। लाला ने मना कर दिया, क्योंकि लाला जो उस समय तक इतने ताकतवर हो चुके थे, उनको लगने लगा था कि कोई उनसे जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकता। इस पर उसको इतना क्रोध आया नवाब को कि उसने भरे दरबार में एक झापड़ उनको लाला को मारा। लाला को जो झापड़ पड़ा वो इतनी बड़ी घटना हुई, लाला प्रतिशोध की आग से जल उठा। लाला ने अंग्रेजों से संपर्क किया, उनको सेना बनाने के लिए पैसा दिया। जो 5 करोड़ ये मांग रहे थे, उस 5 करोड़ को दिया तो लाला ने, लेकिन एक सेना बना करके और सिराजुद्दौला को नष्ट करने के लिए इनके दोनों सैनिक मीर कासिम और उनको भी परचेज कर लिया कि सेना सामने जाने ही न पाए अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज डर रहे थे कि ऐसा न हो कि हमारी सेना जो है, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, उसके सामने अंग्रेज इतनी सेना लेके इंग्लैंड से आ नहीं सकते। वो डर रहे थे कि हमारी सेना मारी जाएगी। जब लाला ने ये विश्वास दिला दिया कि हमारे सेनापति सेना लेके वहां जाएंगे ही नहीं, अंत में छोटी सी टुकड़ी लेकर नवाब आगे बढ़ा। उसकी सेना धीमी गति से आगे बढ़ी, जिससे कि पीछे रह गई। नवाब मारा गया और वो युद्ध जीत करके पलासी का युद्ध जीता गया। और जीतने के बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होने लगा, और इतना विस्तार हुआ कि हम लोग सैकड़ों वर्ष तक गुलामी को झेलते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ऐसे अनुशासनहीनता को, दूसरों की संपत्ति हड़पने को और क्रोधी स्वभाव का परित्याग करिए। दूसरी बात जो हमारे जीवन के लिए और भी उपयोगी है कि हम प्रतिशोध की ज्वाला में कभी न जले, क्योंकि प्रतिशोध से हो सकता है कि हम ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश सैकड़ों वर्ष तक उस एक अपराध का दंड भुगतता रहेगा, है ना। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और एंकर चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।